चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी शादीशुदा पति। एक बार की बात है, एक महिला थी जिसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम सूरज और बेटी का नाम सीमा था। महिला का पति जब उसके बच्चे छोटे थे तभी स्वर्ग सिधार गए। उसने अपने बच्चों को मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया। बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगा और उसकी शादी कर दी। बहू भी पढ़ी लिखी थी और वह भी नौकरी करती थी। शादी के 1 साल बाद ही बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उस वक्त बहू ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन जब बच्चे 2 साल के हो गए तो वह फिर से नौकरी करने लगी और सास बच्चों की देखरेख कर लेती। महिला की बेटी बेटे से 5-6 साल छोटी थी और अभी वह कॉलेज कर रही थी। महिला की भी अब उम्र हो चुकी थी, लेकिन वह इस बात से खुश थी कि उसने अपने बच्चे लायक कर दिए। बस वह चाहती थी कि बेटी का भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन महिला की तबीयत खराब हो गई। बेटी माँ की खूब देखभाल करती थी, लेकिन जब से उसकी तबीयत खराब हुई तब से वह यही सोचती रहती थी कि अपने रहते रहते ही बेटी के हाथ पीले कर दूं। बीमारी के साथ साथ वह ये चिंता भी लेती रहती थी। बस एक दिन महिला भी चल बसी। बेटी की तो मानो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। बस धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। भाई भाभी ऑफिस चले जाते और वह बच्चों को संभालती और घर का सारा काम करती। माँ के मरने के बाद भाई भाभी का भी सीमा के प्रति रवैया बदलता गया और छोटी छोटी बातों पर उसे सुनाते रहते थे। भाई भाभी सोचते थे कि अगर इसकी शादी कर दी तो बच्चों को कौन संभालेगा। ऐसे ही वक्त निकलता गया। बस आस पड़ोस और रिश्तेदारों के बोलने पर उन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद सीमा ससुराल पहुंची तो मेहमानों की भीड़ थी। बस धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए, लेकिन उसकी नंद और उसके बच्चे 4-5 दिन के लिए रुक गए। सीमा के सास ससुर तो इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुके थे, इसलिए उसकी नंद ने सीमा को भरपूर प्यार दिया, जिससे उसको सास की कमी महसूस ना हो। शादी की सारी जिम्मेदारियां भी उसकी नंद मीना और नंदेऊ ने ही संभाल रखी थी। अब धीरे धीरे मीना ने सारी जिम्मेदारी सीमा को समझा दी और सीमा ने भी सारे काम बहुत अच्छे से समझ लिए। और इस बात से मीना बहुत खुश थी कि उसके भाई को एक अच्छी और समझदार जीवन साथी मिली है। अब उसे अपने भाई की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सीमा भी अपने नंद के स्वभाव से बहुत खुश थी कि उसकी नंद कितनी अच्छी है। बस अब मीना ने सीमा से कहा, अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारे नंदेव को भी खाने की परेशानी हो रही होगी। और सीमा को गले लगाते हुए बोली, मेरा भाई बहुत अच्छे दिल का है, वह तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं देगा और तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर लेना। तभी सीमा बोलती है, दीदी आप परेशान मत होइए, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूँगी। और ऐसा बोलते हुए नीचे झुककर अपनी नंद के पैर छू लिए। उसकी नंद ऑटो में बैठ गई और 2 बड़े बच्चे भी ऑटो में बैठ गए, लेकिन 2 छोटे बच्चे वहीं खड़े रहे। तो सीमा ने बोला, जाओ मम्मी के साथ बैठो। तभी उसकी नंद मीना बोलती है, अब तो तुम आ गई हो ना, इसलिए ये यहीं रहेंगे। मीना आगे कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन रुक गई। यह देखकर सीमा भी बड़ी अचंभित हुई, लेकिन अभी शादी के दिन ही कितने हुए थे, इसलिए वह चुप रही। लेकिन उसके जाने के बाद सीमा के मन में सवालों की बौछार होने लगी। वह सोचने लगी, शायद दीदी मुझसे इसलिए प्यार से बात कर रही थी ताकि अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर चली जाए। अगर 2 बच्चों को यहीं पर पढ़ाना था तो मेरी मर्जी तो जान लेती। बस यही सब सोचते सोचते वह अपने पति विनोद का ऑफिस से आने का इंतज़ार करने लगी। विनोद के ऑफिस से आने के बाद सीमा ने जल्दी से विनोद को चाय पानी दिया और फिर वह सोचने लगी कि ये बात मैं आराम से पूछूं ताकि विनोद को ऐसा न लगे कि उसकी बहन के बच्चे संभालने में मुझे कोई परेशानी है। इसलिए उसने आराम से पूछा, दीदी के बच्चे अब यहीं रहेंगे क्या? तभी विनोद बोलता है, दीदी के नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दीदी ने ही इन्हें पाला पोसा है। और विनोद की बात पूरी होने से पहले ही सीमा बोल पड़ी, क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई?
आपने हमें धोखा दिया है, वह चिल्लाते हुए बोली। विनोद वह देख थोड़ा सहम सा गया और सीमा की तरफ देखता रहा। फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई को सब सच बता दिया था। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। और हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो और तुम अपने भाई के घर जा सकती हो। यह सुनकर सीमा और चौंक गई कि उसके भाई को सब पता था और भाई भाभी ने मेरे साथ धोखा किया। यह सब सुनकर जैसे उसके शरीर की मानो जान ही निकल गई हो और वह बिस्तर पर पड़ गई और पुरानी यादों में खो गई और सोचने लगी कि उसकी माँ के मरने के बाद उसके भाई भाभी का क्या रवैया था। उसके बाद वे उसको बोझ समझने लगे थे। भाई भी सुबह से शाम तक ऑफिस जाती भाभी भी सुबह से शाम तक ऑफिस जाती और पूरे घर का काम वह करती और बच्चे संभालती थी। उस वक्त उसके लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते आए, लेकिन वे टाल देते कि अभी जल्दी क्या है, क्योंकि मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। वह सोचने लगी कि जब ये रिश्ता आया तो उन्होंने झट से हाँ कर दी, क्योंकि रिश्ते में विनोद ने कुछ नहीं मांगा था। तो उन्होंने कहा, इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता है। ये बातें सोचते सोचते सीमा के मन में भाई भाभी के प्रति घृणा होने लगी। तभी विनोद उसके पास आकर बैठा और बोला, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह गलत हुआ, लेकिन दुखी होने से वक्त वापस नहीं आता। अब उठो और शांत मन से सोचो, जो तुम चाहोगी वही होगा। तुम कहोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास छोड़ आऊँगा। तभी सीमा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, भाई के पास जाने से क्या होगा। अगर उनको मेरी परवाह होती तो वे ऐसा करते। मुझे नहीं जाना उनके पास। और बड़बड़ाते हुए रसोई में चली गई। अगले दिन सुबह उनकी नंद मीना का फ़ोन आया। सीमा समझ गई कि दीदी को कल की बात का पता लग चुका है। सीमा ने फ़ोन उठाया तो उधर से मीना दीदी की आवाज़ आई, सीमा, हमने तुम्हारे भाई से कुछ नहीं छुपाया। फिर भी अगर तुम्हें बच्चों से कोई दिक्कत है तो वे पहले की तरह मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन तुम मेरे भाई को छोड़कर मत जाना। बहुत सालों बाद उसको जीवन में तुम्हारे रूप में खुशी आई है। मुश्किल से यह शादी के लिए राजी हुआ था। यह बोलते बोलते मीना का गला भर आया और वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसके बाद सीमा सोचने लगी, मेरे भाई भाभी ने तो मेरी तरफ गलत ही किया है, लेकिन मुझे इतना समझने वाला पति मिला है जिसकी कोई गलती भी नहीं है। वह फिर भी मुझे आज़ाद करने के लिए तैयार है। इतने प्यार करने वाली माँ समान नंद कहाँ सबको मिलती है। ये दोनों भाई बहन इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, जो कि मुझे इतना प्यार कभी अपने भाई से नहीं मिला। बच्चे तो पहले सहमे सहमे घूमते थे, वे आज मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। इतने सुखी संसार को मैं कैसे त्याग सकती हूँ। जो खुशी अच्छे प्यार, सच्चे प्यार और अच्छे रिश्तों से मिलती है वह हम धन दौलत से नहीं खरीद सकते। अधिकतर घर में बहुओं की कोई इज्जत नहीं करते और उन्हें नीचा दिखाया जाता है। अगर एक लड़की को इतना प्यार और इतना मान सम्मान मिल जाए तो क्या चाहिए। बस यह सब सोचकर उसने अपने सच्चे रिश्तों से समझौता करने में ही भलाई समझी। अपनी संतुष्टि के लिए उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा मैं वापस जा रही हूँ, तुम दोनों पहले की तरह अपनी बुआ के पास ही रहना। तभी बच्चे बोले, नहीं नहीं, आप हमें छोड़कर मत जाना, वहाँ पापा नहीं रह सकते। आप हमें छोड़कर मत जाना, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये बोलकर दोनों बच्चे रोकर सुबकने लगे। बच्चों को रोता देख सीमा ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और खुद भी रोने लगी। उसने सोचा, इतना प्यार तो उसके खुद के भतीजों ने भी नहीं दिया, जिनको उसने बचपन से पाला पोसा था। बस अब वह अपना फैसला ले चुकी थी और झट से मीना दीदी को अपना फैसला सुनाने के लिए फ़ोन मिलाया और खुशी खुशी बोली, दीदी अब मैं यहीं रहूँगी और बच्चे भी मेरे पास ही रहेंगे। ये सुनकर मीना दीदी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बात करते करते अचानक सीमा की नज़र विनोद पर पड़ी, जो उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। सीमा ये देखकर शर्मा गई और फ़ोन रख दिया। और इस तरह सीमा विनोद और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।